आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली में जीप दरिया में जा गिरी, 13 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक बच्ची, 4 खातून भी शामिल। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के करीब इतवार बाजार में आग लग गई। आग ने 300 से ज्यादा स्टॉल्स को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और पाक बहरिया की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम कलादम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समात जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। मेरे खिलाफ तोशाखाना केस इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। परवेज खट्टक का इब्तदाई बयान कलमबंद। आजम खान और जुबैदा जलाल आज गवाही के लिए पेश नहीं हुए। पटवारी के बयान पर जरह मुकम्मल कर ली गई। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील खदीजा सिद्दीकी ने दलाइल में कहा जुर्म तब बनता है जब एक फरीक दूसरे को धोखा दे। मियाँ बीवी में से कोई नहीं कह रहा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने शरीयत के मुताबिक कानूनी शादी की, सजाएं कलअदम करार दी जाएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज की ज़ात की हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में फ़ोन टैप करने की हिमायत करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा उमर अयूब और दीगर मुखालिफिन को बानी पीटीआई के फरमुदात भी याद करने चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा था कि उनके फ़ोन टैप होते हैं और ज़रूर टैप होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा आइन वाज़ेह है, कोई फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता। आइन का यही मुद्दा है कि किसी की प्राइवेसी मुतासर न हो। मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्विस लोगों पर नजर रखना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल्स के फोन टैपिंग के पैरामीटर्स तय कर दिए। वज़ारत तवानाई के हुक्काम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। कार्रवाई की सिफारिश। FIA समेत तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। प्रोटेक्टेड सार्फिन के यूनिट 200 से बढ़ाने पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भेज दी गई। ज़राए का कहना है वजारत ने तमाम डेस्कोस को नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू कराया। शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान किया था 200 यूनिट वाले उनके बिल किस्तें कर देंगे। आपने कौम से झूठ बोला था, धोखा दिया था। IMF के कहने पर आपने अपने ऐलान पर अमल दरामद नहीं किया था। तो ये लॉलीपॉप ना दें। हम इस जालिमाना टैरिफ स्लैब सिस्टम जुल्म के खिलाफ हैं। जमाते इस्लामी ने बिजली के बिल पर स्लैब सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नेमो रहमान ने कहा IPPs से मुआहदे खत्म किए जाएं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर जो बिजली बनी नहीं उसकी कीमत की वसूली को बंद करना होगा। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था 200 यूनिट वालों के बिल किससे कर देंगे। IMF के कहने पर अपने ऐलान पर अमल नहीं किया। हम जालिमाना टैरिफ, स्लैब सिस्टम और जुल्म के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने PWD का महकमा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स की जानिब से PWD की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफ। खैबर पख्तूनख्वा के बेशरा अजला में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक इजलास।
वज़ीर दाखिला, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने जुलूस और मजालिस की मुकम्मल सिक्योरिटी के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशक़ें खत्म हो गईं। दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ये पहली मशक़ें थीं। ISPR का कहना है इख्तितामी तकरीब में जवानों ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर शेवन PCB ने सर्जरी का आगाज कर दिया। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी। असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ बतौर मेंबर अपना काम जारी रखेंगे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है ये सर्जरी समझ नहीं आई। वहाब और अब्दुल रज़ाक के अलावा और भी सिलेक्टर्स थे। बाबर को बहुत वक्त दे दिया गया, अब जो भी आए उसे पूरा मौका दें। कराची में इंटर के तलबा का दोहरा इम्तिहान। इम्तिहानी मराकज में बिजली की लोड शेडिंग, तलबा और मुमतहिन दोनों परेशान। शदीद गर्मी और हब्स के बायस अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में कई तालिबात बेहाल। लियारी, कोरंगी और मलीर के इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की बंदिश से तलबा को पर्चा हल करने में मुश्किलात का सामना। मुतादिद इम्तिहानी मराकज में पीने का पानी तक मौजूद नहीं। नॉर्थ कराची के मुतादिद सेक्टर्स में 25 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। सेक्टर 8, 9, 11A और B के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का कहना है वो महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल नौमान ने गिरते हुए एक मुलजिम को पकड़ा, जिसे शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। जेर हिरासत मुलजिम भी दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है वाकया टारगेट किलिंग लग रहा है। हलाक मुलजिम की तफसीलात ली जा रही हैं। आया तो वो आम लेने ये बच्चे अपने इसके लिए, फिर मेरे को काट के दिया, जब पूरी ये तुम खाओ, मैं आज 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें निकल गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नौकरी से आया था, गाड़ी उसने बच्चे से के साथ गाड़ी अंदर खड़ी करी है और गया ID बनवाने के लिए। ID बनवाने के बाद वो वापस आ रहा था, गाड़ी के कोने पे सीना झपटी हुई और मार लिया। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और कीमती जान ले ली। न्यू कराची सेक्टर 5 में एक गली में बैठा इमरान नामी शख्स डाकुओं का निशाना बन गया। मुलजमान ने पहले लूटमार की, मोहल्लेदारों ने शोर मचाया तो गोली चला दी। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर पुलिस और डाकू में मुकाबला। पुलिस वर्दी में लूटमार करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की हड़ताल। आज गंदम की धुलाई बंद, कल से आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है। 600 फ्लावर मिल्स मालिकान ने हड़ताल की करारदाद मंजूर की थी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी। बेघर होकर स्कूलों में पनाह लेने वालों को निशाने पर रख लिया। 4 रोज में 4 स्कूल तबाह कर दिए। खान यूनिस के अलूदा अस्पताल में 29 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात कैंप के करीब बमबारी में 6 बच्चों समेत 8 अफराद लुक़मा अजल बने। जंग बंदी के लिए आज कतर और कल मिस्र में मुज़ाकरात होंगे। डायरेक्टर CIA की मिस्री सदर से मुलाकात। जंग बंदी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट का पहला इजलास। नौमुंतखब अरकान की हल्फबरदारी। शबाना महमूद और नाज शाह ने अंग्रेजी, अफजल खान ने पंजाबी में हल्फ उठाया। नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी ने बहरान का हल नहीं निकाला, हमें लोगों की तकदीर बदलने का मौका मिला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस की पहली नाकामी। जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों से मैदान मार लिया। नॉर्थहैम्पटन में 211 रन का हदफ, 1 विकेट पर 9 गेंद पहले हासिल किया। एयरवी की शानदार सेंचुरी। जैक्स ने 82 रन बनाए। कौमी टीम ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 210 रन बनाए। शर्जील ने 72, शेख मलिक ने 51 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान चैंपियंस लगातार 4 मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं।
गौतम गंभीर वर्ल्ड T20 चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने तैनाती का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर कहा, गौतम को बतौर हेड कोच खुशामदीद कहता हूं। उनके पास क्रिकेट का वसी तजुर्बा है, पूरे एतमाद हूं वो इंडियन क्रिकेट के लिए आइडियल शख्स हैं। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में कनाडा को 2-0 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी और जूलियन अल्वारेज ने एक गोल किया। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल यूरुग्वे और पनामा के दरमियान खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन स्पेन यूएफा यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फ्रांस ने 8वें मिनट में खाता खोला। स्पेन ने शानदार कमबैक करके 4 मिनट में 2 गोल दागकर मैच में कामयाबी हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान जोर पड़ेगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात 8वें रोज भी जारी। अंदरून बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद।